हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः पढ़ा था। हमने नीति श्लोकाः के 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आपका 6वां श्लोक है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति न अस्ति जागृते भयम्। उद्योगे ना अस्ति दारिद्र्यम, जहाँ पर उद्योग है, जहाँ मेहनती लोग हैं, वहाँ पर दरिद्रता अर्थात गरीबी नहीं हो सकती, निवास नहीं कर सकती। जहाँ पर उद्यमी लोग हैं, मेहनती लोग हैं। जपतो नास्ति पातकम, जो जप करता है, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करता है, वहाँ पर पाप नहीं होता है। मौने च कलहो ना अस्ति, जहाँ पर अगर 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, कलह हो रहा है, अगर एक मौन हो जाता है तो वहाँ पर जो झगड़ा है वह समाप्त हो जाता है। तो जहाँ पर मौन है वहाँ पर कलह झगड़ा नहीं हो सकता। ना अस्ति जागृते भयम, जो जागता रहता है उसे भय नहीं होता। तो ये कितनी अच्छी बात कही गई है, देखिए। फिर अगला श्लोक है, किम छिद्रम कोनु संगो में किम वास्त्य विनिपातितम कुतो ममाश्रयेद दोषः इति नित्यम विचिंतयेत। कि मुझ में कोई बुरे गुण तो नहीं आ रहे हैं, कहीं मुझ में कोई विसंगतियां तो नहीं आ रही है, कहीं मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूँ, मुझ में कोई गुण दोष आश्रय तो नहीं ले रहे हैं। इस तरह की चिंतन, इस तरह का हमेशा करते रहना चाहिए। मन में ये बातें हमेशा सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए कि कहीं मुझ में कोई दोष तो नहीं आ रहा है, कहीं मैं गलत संगति में तो नहीं पड़ गया हूँ। इस तरह से अगर जो चिंतन करता रहता है वह गलत रास्ते में जाने से बच जाता है। आपका अगला श्लोक है, गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावः क्षीर विवर्जिताः। अर्थात जिसके अंदर गुण है, गुणों को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। दिखावा करने का कोई भी प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। कोई कितना भी दिखावा कर ले, परंतु उसके जो अवगुण हैं वह सामने आ ही जाते हैं। इसलिए गुणों को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। गुणों को धारण करने का यत्न करना चाहिए, आडंबर में नहीं रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर गाय को किसी भी इतने भी तरह से बहुत सारी घंटियां बांधकर सजा दो, अगर वह दूध देने वाली नहीं हो तो वह है उसे कोई भी नहीं खरीदता है ना। तो क्योंकि दूध, जो गाय जितना ज़्यादा दूध देती है उसको उतने लेने वाले, खरीदने वाले मिल जाते हैं। परंतु अगर कोई कितना भी सजा दे गाय को, अगर वह दूध नहीं देती है ना, पहले पूछा जाता है कि कितना दूध देती है, तो अगर पता चले कि ये दूध कम देती तो उसको खरीदने वाला कोई भी नहीं रहता है। जैसे कि गुणों की ही पहचान हर जगह होती है, आडंबर कोई भी पसंद नहीं करता है। अंतिम श्लोक है आपका श्लोक नंबर 9, निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्वस्य विषम ऋणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे विषम भोजनम। निर्धन, जो व्यक्ति गरीब है, उसके लिए भोग विलास करना विष के समान है। अगर वह भोग विलास करता रह गया तो वह हमेशा निर्धन ही रहेगा, कभी उसको धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। निस्सत्वस्य विषम रणम, जो निर्बल है उसके लिए युद्ध पर जाना व्यर्थ है, उसके लिए मृत्यु के समान है, विष के समान है। क्योंकि वह निर्बल है इसलिए मृत्यु को प्राप्त होना उसके लिए निश्चित है, निश्चित ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ऐसे लोगों को युद्ध में नहीं जाना चाहिए। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अगर आपने शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया तो वो आप भूल जाएंगे। तो बिना अभ्यास के शास्त्र विष के समान है।
अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण जिसने भोजन कर लिया है उसके बाद और भी अगर वह भोजन करेगा तो वह उसके लिए विष के समान होगा, क्योंकि हम जब ज़्यादा खा लेते हैं अजीर्ण हो जाता है और हमारा पेट खराब हो जाता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा संतुलित भोजन और कम खाना चाहिए। तो इस तरह से निर्धन को भोग विलास में व्यस्त नहीं रहना चाहिए, जो निर्बल है उसे युद्ध में नहीं जाना चाहिए, और विद्या का शास्त्र का हमेशा अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे उसे। और भोजन करने के उपरांत और भी खाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके शरीर को और भी कष्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के कठिन शब्दों को पढ़ेंगे और अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।